नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे संख्या के बारे में। संख्या क्या होती है, इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे और संख्या के प्रकार कितने होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं संख्याएं। संख्या का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 500, मैंने लिख दिया 1000, मैंने लिखा 700, मैंने लिख दिया 53, मैंने मान लो लिख दिया 764। ये सब क्या है, ये सब है संख्याएं। यानी कि जो अपन गणित में यूज़ करते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग में सब में क्या करते हैं, संख्याएं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो अपन बात करेंगे संख्याएं बनती किससे। तो संख्याएं बनती है अंकों से। किससे बनती है, अंकों से। तो ये आप सोचते होंगे अंक क्या होता है, तो देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब क्या है, ये है अंक। क्या है, अंक। अपनी पूरी गणित है इन 10 अंकों पे चलती है। यानी कि अपनी गणित है वो दार्शनिक प्रणाली पे चलती है। किस पे चलती है, दार्शनिक प्रणाली पे। दार्शनिक प्रणाली पे चलती है। दार्शनिक प्रणाली में ये सब 10 अंक आते हैं। कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब क्या आते हैं, अंक के अंदर आते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं संख्या के बारे में। संख्या को अपन दो भागों में बांटते हैं। पहली है वास्तविक संख्या और दूसरी है अवास्तविक संख्या। पहली कौन सी है, वास्तविक संख्या, और दूसरी कौन सी है, अवास्तविक संख्या। पहले अपन बात करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब ये होता है ऐसी संख्याएं जो अपन दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। जैसे मान लो अपन ले लिया 3, 4, 5, 7, 53, ये सब क्या है, ये अपन दैनिक जीवन में यूज़ लेते हैं। यानी कि दैनिक जीवन में जो यूज़ ली जाती है उन्हें क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या है। जैसे इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जो दैनिक जीवन में काम आती हैं। दैनिक जीवन में काम आती है। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जैसे देख लो, जैसे 53, 82, ये क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, जो अपने गणित में काम आती है। और अब अपन बात करें अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो अपने दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं। जैसे अपन लिख दिया √-8, ये क्या है, क्या अवास्तविक संख्या है। अगर आपको ऐसे भी दे दे आयोटा, आई लिख दे, आई का मतलब क्या होता है, इनको अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। और इसलिए इसे इन इंग्लिश में बोला जाता है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर में से आई लिया जाता है, आई छोटा लिया जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। ठीक है, और अगर अपन बात करते हैं तो अवास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, जो रूट में आ जाए और अगर उनके आगे माइनस लगा हो। जैसे मान लो कोई भी हो, भले ही पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण घन हो, अगर उनके आगे माइनस में रूट लगा हुआ तो इनका क्या होता है, अपन जब अपन का सॉल्यूशन करते हैं तो इनका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, ये यही रहती है। ठीक है, और यही रुक जाती है, आगे बढ़ती नहीं है। ठीक है, और इसलिए इन्हें अवास्तविक संख्या कहते हैं। और अवास्तविक संख्या में थीटा अवास्तविक संख्या है। और जैसे मान लो अपन को दे दे x/2, तो इसमें x है ना, वो अवास्तविक होगा। अवास्तविक कैसे होगा, अगर अपन मान लें कि वास्तविक संख्या है, अपने दैनिक जीवन में काम आता है, लेकिन इसकी जगह अपने क्या है, कुछ ना कुछ मान रखना पड़ता है, तभी अपना ऐसे क्या आता है, आंसर आता है। ऐसे इसका आंसर नहीं आता, इसलिए ये क्या है, अवास्तविक है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। और देखो, अब अपन बात करें वास्तविक संख्या को अपन दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक पूर्णांक संख्या और एक दशमलव संख्या। एक पूर्णांक संख्या और एक दशमलव संख्या। अवास्तविक संख्या तो अपने हो गई। आगे बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या। और दशमलव संख्या में अपन पढ़ेंगे शांत दशमलव और अशांत दशमलव। इनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या का मतलब ये होता है, देखो 0 से शुरू होगी और 0 +1 +2 और इधर -1 -2, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक वाली संख्या क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या मतलब 0 भी शामिल होगा। इसकी अपन परिभाषा ऐसे लिखेंगे, देखो अपन परिभाषा लिखते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या मतलब होता है ऐसी, मतलब ऐसी नहीं अपन लिखेंगे जिसमें 0 यानी कि शून्य शामिल हो, 0 ऋणात्मक
ऋणात्मक व धनात्मक अंक शामिल हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक जिसमें 0 ऋणात्मक व धनात्मक अंक शामिल हो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, इन्हें अपन पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे देखो अपन देखिए, जैसे अपन क्या लिखेंगे, -1 है, 0 है, -5 है, -6 है, या 1 है, 2 है, 3 है, ये सब क्या होते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, पूर्णांक संख्या के अंदर आते हैं। पूर्णांक संख्या के अंदर देखो, पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, जिसमें 0 आना चाहिए, ऋणात्मक संख्या आनी चाहिए और धनात्मक संख्या। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक का ऋण का मतलब क्या होता है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, और -1 ये ऋणात्मक संख्या है और धनात्मक कौन सी है, अब सीधे लेके 1, इसके आगे क्या है, प्लस लगा हुआ है, इसलिए क्या बोला जाता है, धनात्मक। धनात्मक संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब 1 2 3 4 जो अपन सीधे लिखते हैं वो धनात्मक संख्या है, और ऋणात्मक संख्या का मतलब आगे क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, वो सब क्या होगी, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, और जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य शामिल हो उसे क्या बोलते हैं अपन, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं अपन पूर्णांक संख्या के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं पूर्णांक संख्या को, दोबारा मैं आपको समझा दूँ। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या मतलब होता है जिसमें 0 शामिल हो और ऋणात्मक संख्या शामिल हो और धनात्मक संख्या शामिल हो, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, उन्हें बोलेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, और इनमें अपन से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्णांक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है, तो पूर्णांक में प्राकृत संख्या भी पूर्णांक संख्या में आती है, पूर्ण संख्या भी पूर्णांक संख्या में आएगी, सम संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य और संपूर्ण संख्या, ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्या के भाग है। अपने से ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से ऐसे पूछा जाता है, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का भाग है, ऐसे दे देंगे अपने को, ऐसे देंगे स्टेटमेंट, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का भाग है, तो लिखेंगे हाँ। अगर ऐसे दे दें कि पूर्णांक संख्या क्या प्राकृत संख्या का भाग है, तो क्या आएगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब आगे अपन बात करेंगे प्राकृत संख्या के बारे में, तब पता चलेगा। देखो, अब अपन बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। देखो, प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो गई अपनी, और अपनी आगे की संख्या है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति में सबसे पहले बनी है। सबसे पहले कौन सी बनी है, सबसे पहले बनी, यानी कि जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते अनंत तक। ठीक है, ये क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है, प्राकृत संख्या का मतलब अपन परिभाषा से लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जो प्रकृति में सबसे पहले बनी है, ये 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। 1 से शुरू होकर कहाँ तक चलती है, 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। इसकी अपन परिभाषा लिखते हैं। देखो, सबसे पहले अपन लिखते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे, ये 1 से प्रारंभ होती है, 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, अनंत तक चलती है। ठीक है, 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। ये इस प्रकृति में सबसे पहले आई थी। शून्य का आविष्कार आपको पता ही है, बाद में हुआ था, और ये पहले 1 से लेकर अनंत तक संख्या चलती थी। और इसमें अपन जैसे लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पर, और आगे करते अनंत। ये क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या को अपन बारे में बात करें कि 1 से प्रारंभ होकर और अनंत तक चलती है। कहाँ से, 1 से प्रारंभ होगी और अनंत तक चलेगी। जो अपन गणित में यूज करते हैं संख्याएं, वो क्या है, प्राकृत संख्या ही है। ठीक है, और अपन 0 को शामिल करते ही क्या बन जाएगी, अगर 0 शामिल नहीं करते तो वो प्राकृत संख्या रहती है, और 0 ऋणात्मक धनात्मक शामिल करते तो वो क्या होते हैं, और पूर्णांक संख्या हो जाती है। तो एक और इस बात जान लेते हैं अपन, जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या वो पूर्णांक संख्या का भाग होती है। प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या का भाग होती है। क्या होती है, यानी कि जो प्राकृत संख्या है वो पूर्णांक का ही एक भाग है। पूर्णांक संख्या में तो आपको पता ही है कि 0 और प्लस माइनस सब आते हैं, तो इसलिए क्या आते हैं, इसमें ओनली प्लस के अंक होते हैं, तो इसलिए ये शामिल है। ठीक है, आगे देखो, फिर अपन क्या करेंगे, आगे देखो, अब है
प्राकृत संख्या पढ़ ली अपने, पूर्ण संख्या पढ़ ली, और अब सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य और संपूर्ण संख्या और दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, इनके बारे में अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो एक कमेंट कर देना कि प्राकृत संख्याओं में और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।